आजकल तो भैया पैसों में का नहीं हो रहा, वो काम भी हो रहा जो कहूँ तुम सोच नहीं सकते। लेकिन आप उस सरकार पे आरोप लगाएंगे जिसको आपने भी अपना समर्थन दिया था। अरे समर्थन दो सुकाई को मतलब जो थोड़ी है कि कोई भी गलत करे। आज प्राइवेट स्कूल में मनमानी चल रही, मनमाने फीसें लाई जा रही, मनमाने बच्चों के लाने ड्रेसें करवाई जा रही। आज ये स्थिति है, अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं और सरकार की तरफ से एक प्राइवेट जैसे स्कूल खुल जाएं तो ज़रूरत का है मतलब ऐसी कोई को भी लाख लाख रुपया महीना देखें पढ़ावे की। तो शिक्षा की बात नहीं कोई कर रहा कि अगर हमारी सरकार बन जाए है तो हम ऐसे स्कूल खोलें कि जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ें, या फिर हम ऐसो काम करें जहाँ कोई भी बेरोज़गार न रहे, अपने बच्चों पे ध्यान देवे और उतने उनको रोज़गार मिले। आज तो 5 किलो गेहूँ 3 किलो चावल ई में समट के रह गए। मध्य प्रदेश की राजनीति में इस समय उबाल है और लगातार भारतीय जनता पार्टी की जन आशीर्वाद यात्रा आप प्रदेश भर में देख रहे हैं। केंद्र सरकार के बड़े बड़े मंत्री और लगातार प्रदेश सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री खुद विधानसभावाज नहीं तहसीलवाज जा रहे हैं। तो इससे तो ये बात तो तय है कि इस बार चुनाव में कुछ बड़ा होने वाला है। लेकिन मध्य प्रदेश की राजनीति में चर्चाओं में रहने वाले पथरिया विधायक रामबाई जी मेरे साथ हैं। उनसे जान लेते हैं कि आखिर इतने बड़े दौरे और ये जन आशीर्वाद यात्रा आखिर क्यों, क्योंकि प्रदेश भर में आपने लगातार 20 साल सरकार चलाई, तो क्या आप लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाए या फिर इस बार डर है सरकार जाने का? तो क्या कहेंगे आप, क्योंकि लगातार आप चर्चाओं में रहती हैं बयानों को लेकर? देखिए, चर्चाओं में तो नहीं रहते हैं, ये तो आप ही लोगों की कृपा है कि जो चर्चाओं में बनाए रहती हैं। हालांकि हम तो वही काम करते हैं जो जनता के हित के लिए हो, तो उसी के कारण जनता आप लोग चर्चा में बना देते हैं। रही बात जन यात्रा आशीर्वाद, तो जन यात्रा आशीर्वाद की जरूरत वही हो पड़ा जी न कबों कछु करो न हुए है कि नहीं। तो ऐसी स्थिति हमें लग रही है, आगे जनता की मर्जी है का कर रही कैसो कर रही। लेकिन रही बात मतलब पार्टी की हमारी, तो हमारी पार्टी की 230 विधानसभाओं पे चुनाव सभी प्रत्याशी लड़ रहे, तो हो सकत मतलब जनता को मन है भाई, जनता ही जनार्दन है, जो चाहे सो कर दे। हो सकत हमारी सरकार बन जाए, हमारी पार्टी की सरकार बन जाए, है कि नहीं। तो निकालत रहे में जाना आशीर्वाद निकालें, जो भी आशीर्वाद निकालें, मंत्री फिरें मिनिस्टर फिरें। अब 4 साल तो नहीं कोई फिर हुआ, फिर साल 6 महीना के लाने फिरें, तो अब पहले जैसी जनता नहीं रही भैया। आज की जनता जागरूक है, बच्चा बच्चा समझदार है कि आज तुम काय खो आए या काय खो जो लोभ लालच दे जा रहे कि पैसों से कछु नहीं होना। इस जनता ने जो ठान ली है सो ठान ली कि वोट कहाँ देना, कौन को देना, कौन को नहीं देना। लेकिन जैसे भारतीय जनता पार्टी लगातार घोषणाएं कर रही है कि हम 1000 देंगे और तमाम चीज़ें, सिलेंडर 450 का कर देंगे, उसी पे कांग्रेस भी लगातार ये करिए हम 1500 देंगे, 500 का सिलेंडर देंगे, बिजली माफ़ देंगे। तो लगातार देश में अब लालच की राजनीति चालू हो गई है। स्वास्थ्य की कोई बात नहीं करता, शिक्षा की कोई बात नहीं करता, रोजगार की बात नहीं करता कोई। अब मान लिया जाए कि केवल मुद्दों की राजनीति नहीं होगी, लालच की राजनीति होगी। इस पर बीएसपी क्या कहती है? ये बिल्कुल सत्य बात कही आपने कि आज मुद्दों की राजनीति नहीं रह गई, आज लोभ लालच की राजनीति रह गई। आज जैसे जो लोग हैं बीजेपी कांग्रेस, वैसे ही लोगों को बनावे की सोचत है लालच लोभ लालच की, कि जैसे हम हो रहे हैं ऐसे ही जनता बन जाए। लेकिन जनता सबको खा लेत पी लेत, कांग्रेस वालों को भी खा लेत, बीजेपी को भी खा लेत, जियो जो कछु मिले। और सही जगह जिनको वोट देने आए तो देता ही हैं। और जैसे कि अभी आपने बोला कि शिक्षा स्वास्थ्य की बात को, स्वास्थ्य की बात को नहीं कर रहा हूँ, ये बात सत्य है। शिक्षा की बात कोई कर ही नहीं रहा। आज देखो शिक्षा इतनी ज़रूरी है हमारे भारत देश में कि अगर बच्चा शिक्षित नहीं है तो आगे इस भारत देश का क्या होगा। शिक्षा की बात नहीं कोई कर रहा कि अगर हमारी सरकार बन जाए है तो हम ऐसे स्कूल खोलें कि जहाँ गरीबों के बच्चे पढ़ें, या फिर हम ऐसो काम करें जहाँ कोई भी बेरोज़गार न रहे, अपने बच्चों पे ध्यान देवे और उतने उनको रोज़गार मिले। आज तो 5 किलो गेहूँ 3 किलो चावल ई में समट के रह गए। आज जा स्थिति रह गई, मतलब एक जैसी किसी को भीख टाइप की दे देते, मतलब ऐसी कर देते, ऐसी जनता हो समझ लो इनने गेहूँ चावल के लाना। अरे गेहूँ चावल से का हो रहा भैया,
गेहूं चावल मत दो, 1000 रुपया मत दो, किसी को कुछ मत दो। हर एक परिवार के सदस्य के लिए योग्यता के आधार पर उसे नौकरी दे दो और एक बहुत बढ़िया स्कूल खोल दो। आज जा बताओ, स्कूलों की हालत देख लो आप। आज प्राइवेट स्कूल में मनमानी चल रही, मनमाने फीसें लाई जा रही, मनमाने बच्चों के लाने ड्रेसें करवाई जा रही। आज ये स्थिति है। अगर सरकारी स्कूल अच्छे हो जाएं और सरकार की तरफ से एक प्राइवेट जैसे स्कूल खुल जाएं तो ज़रूरत का है, मतलब ऐसी कोई को भी लाख लाख रुपया महीना देखें पढ़ावे की। तो शिक्षा की ओर किसी का ध्यान नहीं, स्वास्थ्य की ओर किसी का ध्यान नहीं है, किसी का ध्यान अपने रोजगार की तरफ नहीं है। जनता हो केवल। अब ये आप बताओ, वर्तमान की बात है, मणिपुर में क्या घटना भई थी, एक व्यक्ति महिलाओं के साथ निर्वस्त्र घुमाया पूरे परिवार। लेकिन बात न चैनल मीडिया वालों ने किसी से करी, किसी से भी न। टीवी चैनल पे दिखाओ कि आज भारत के अंदर आज भी ऐसी चीजें कुरीतियां भरी पड़ी हैं जहां महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा। लेकिन सीमा हैदर हो बराबर दिखाओ जा रहा, सीमा हैदर के लाने जरूर टारगेट करो। मतलब माना जाए, आपके कहने का मतलब ये मान लिया जाए कि देश में हिंदू मुसलमान जरूरी है, हाँ। मुद्दे जरूरी नहीं, मुद्दे जरूरी नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आप खुद देख रहे हैं, आप लोगों ने जो आप हमसे पूछ रहे हैं, आपने दिखाओ सीमा हैदर के अलावा कुछ और चीजें। पूरे टीवी चैनल बड़े बड़े दिल्ली मुंबई भारत के जितने भी बड़े बड़े चैनल वाले हैं उनने सीमा सीमा सीमा। अरे बा लेडीज स्वतंत्र है, अगर बा जैसी भी करके अपने भारत देश में आ गई और जी से प्रेम तो उन्हें उसने शादी कर ली, बा उनकी मर्जी, वही हो दिखा रहा है, वही हो दिखा रहा है। और जहाँ यथार्थ में एक महिला के परिवार को मार डालो, गलत करो, मार पीट करी, उखों पे पर्दा घुमाओ, वो नहीं दिखाया जा रहा, उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही, वे चीजें नहीं दिखाई जा रही। तो आज मीडिया भी कहीं ना कहीं ऐसी सोच से मतलब दबच जा रही है कि जो अच्छी चीजें और जनता के हित की बात है नहीं दिखा। माना जाए कि सरकार के इशारों पर हम मीडिया चल का हो रही, चला ही रही सरकार के। ये भगवान, मीडिया तो ठीक है, सरकार के हिसाब में का नहीं चल रहा हो, वे चीजें चल रही जिस पे आदमी परमात्मा बराबर भरोसा कर रहा हो, वे चीजें भी सरकार के हिसाब से चल रही। आजकल तो भैया पैसों में का नहीं हो रहा हो, वो काम भी हो रहा जो कहूँ तुम सोच नहीं सकते। लेकिन आप उस सरकार पे आरोप लगाएंगे जिसको आपने भी अपना समर्थन दिया था। अरे समर्थन दो सुकाई को मतलब जो थोड़ी है कि कोई भी गलत करे। का कौन सरकार समर्थन में बैठे सो हम यहाँ सीएम बन गए, हम बने होते तो बताओते। अब हम तो बने नहीं है समर्थन में। जब अब बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार रही तो कमलनाथ सीएम बने थे, शिवराज सिंह सीएम बन गए, हम का बन गए, हम तो समर्थन में हैं। सो बाहर से समर्थन है जैसो हाथू उनमें हम का लेना देना है। इस बार ऐलान हो गया है बहन जी का कि अब समर्थन नहीं होगा, भागीदारी होगी। तो इस बार अब आपकी विधानसभा में तैयारी को देखते हुए क्या कहती हैं, भागीदारी होने वाली है इस बार? देखिए जी, भागीदारी है जे भी है जी, हमारी बहन जी के निर्णय है जी, हमारे निर्णय नहीं है। जैसे हमारी बहन जी आदेश करेंगी हम लोग वैसा करेंगे। वो कहेंगे शाम फलानी सरकार को समर्थन है सो हम फलानी सरकार में भी कहते हैं सो हम होते, हमारे तो बहन जी के सिपाही हैं और जैसा हमें बहन जी से आदेश मिले वैसा हमारे करें। चलिए, तो ये हमारे साथ थी पथरिया की विधायक रामबाई जी, जो लगातार ये आरोप लगा रही है कि देश में और प्रदेश में मुद्दे जरूरी नहीं है। इस बार तो मीडिया वो दिखा रहा है जो सरकार चाहती है, और सरकार भी केवल मुद्दों को भटकते हुए केवल सरकार में आने के लिए पब्लिक को लोभ और लालच दे रही है। ये काम केवल भाजपा ही नहीं कर रही, कांग्रेस और भाजपा पर दोनों पर ही आरोप लगा रही हैं पथरिया की विधायक। तो आप देखते रहिए, कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, लोकनायक न्यूज, भोपाल।